हरि ओम। नमो नमः। आप जानते हैं हम तत्पुरुष समास इस समय पढ़ा रहे हैं सिद्धांत कौमुदी का। आज प्रादि समास पढ़ाएंगे। तो गति प्रादय, इस सूत्र पर गति का निरूपण हो गया है पहले। अब प्रादि समास का निरूपण करने जा रहे हैं ग्रंथकार। गति करने वाले अभी पीछे बहुत सारे सूत्र आए। ये कुछ तो क्रिया के योग में ही कर रहे थे, कुछ हान धातु के आदि के योग में कर रहे थे, तो सब थे। अब आया प्रादि समास का निरूपण। कोई कहे बताइए प्रादि ग्रहणम अगत्यर्थम सुपुरुषः, लेकिन जीविकोपनिषदा उपम्य में वार्तिक है। पहला वार्तिक है प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमाया। तो इसके पहले कुछ वृत्ति लिखा। प्रादिग्रहण अगत्यर्थम का ये बताइए, प्रादियों की भी तो गति संज्ञा ही होती है, तो कुगति प्रादया में गति त्वे नहीं क्या हो जाएगा, समास हो ही जाता। पृथक प्रादिग्रहणम किमर्थम का भैया, प्रादिग्रहणम अगत्यर्थम का प्रादि इसलिए ग्रहण किए जहाँ गति संज्ञा ना हो, जिन प्रादियों को उनका भी समास हो जाए, इसीलिए क्या रखा गया है, प्रादि पृथक से रखा गया है। कहा भैया इसे कहाँ प्रादि हैं जहाँ उनकी गति संज्ञा नहीं होती। कहा क्रिया के योग में ही गति संज्ञा होती, क्रिया योग नहीं रहेगा गति संज्ञा नहीं होगी। जैसे शोभना पुरुषा सुपुरुषा, यहाँ पर क्या है, सु का पुरुष प्रातिपदिक के साथ अन्वय, क्रिया में थोड़ी अन्वय, इसीलिए गति नहीं है, इसीलिए यहाँ प्रादि रखे इसीलिए समास हो जाता है। शोभना पुरुषा सुपुरुषा, गति पर प्रादि नहीं रखते, केवल गति रखते तो सुपुरुषा में जो सु है वो गति है ही नहीं, कि क्रिया के साथ योग ही नहीं। अब प्रादि रख दिए तो प्रादि तो है ही, उसका समास हो जाएगा। तो शोभना पुरुषा सुपुरुषा समास हो गया। आगे अत्र वार्तिका में वार्तिक प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। पहला वार्तिक क्या है, प्रादयो प्रथमया, प्रादया गताद्यर्थे और प्रथमया, 3 पद हैं। इसका वार्तिक का अर्थवा कर लेना। गताद्यर्थे विद्यमाना प्रादय समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते हैं। वो कुगति प्रादया से जो समास होता है वो नित्य ही समास होता है, इसीलिए नित्य समास हो जाएगा। प्राइत्यस्य, देखो इसीलिए प्राचार्य का विग्रह करते हैं, गत आचार्य प्राचार्य। प्रा का विवरण है गत, तो प्राइत्य से विवरणम गति, गत आचार्य इति असुपद विग्रह नित्य समास, समझे कि नहीं। इस अभिगतो सुखम अभिमुखा, प्रतिगतो क्षम प्रत्यक्षम इत्यादि में भी समास कर लेना चाहिए। अत्यादया क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, इसमें भी क्रांताद्यर्थे वर्तमानात्यादया द्वितीयांतेन समर्थेन सुबंतेन सा नित्यम समस्यते। अतिक्रांतो मालाम अतिमाला, यहाँ भी मालाम अतिक्रांता अतिमाला, माला कर्म का अतिक्रमण करता, मालाम कर्म ना अतिक्रमण का तो हो जाएगा, माला कर्म का अतिक्रमण करता, तो अतिमाला क्या करना है, यहाँ अति का माला के साथ समास हो जाएगा, शुभ का लुक करके अतिमाला अति का माला अम, ठीक है, द्वितीय अंत के साथ समास हो करके व्यक्ति के लुक हो करके उपसर्जन संज्ञा माला की होगी, और गोष्ठ हो करके अतिमाल बन जाएगा, फिर सु आएगा सुगुण अतिमाला, ठीक है। फिर अवादया कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, क्या अवादया कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, माने कृष्टाद्यर्थे वर्तमाना अवादया तृतीयांतेन समर्थेन सुबंतेन सा नित्यम समस्यते। कहे
कोकिलया आहूता कहे अवकृष्टा कोकिलया इति अवकोकिला माने कोकिलया आहूता ही था समझे कि नहीं कोकिलया आहूता तो कोकिलया आहूता या अवकृष्टा कोकिलया इस विग्रह में अब का कोकिला टा के साथ क्या हो जाए समास हो जाएगा। फिर उपसर्जन संज्ञा यहाँ भी कोकिला की किससे होगी एक व्यक्ति से है और उपसर्जन संज्ञा रस होकर के गोकिला असु आएगा अब कोकिला बन जाएगा। पर याद है ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ग्लानी अर्थ में ग्लानाद्य अर्थ में वर्तमान जो पर्यादी उनका चतुर्थ्यंतेन समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समासो भवति स च तत्पुरुषः भवति। ठीक है तो हो जाएगा। परिग्लानो अध्ययना है परिअध्ययना परिग्लानी अर्थ में वर्तमान अव्यय कौन हो पर्यादी में कौन है यहाँ परि है उसका अध्ययन के साथ अध्ययन गे के साथ समास हो जाएगा चतुर्थ्यंत के साथ तो परिअध्ययना बन जाएगा है। निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या क्रांताद्यर्थ में वर्तमाना ये निरादय तेषां पंचम्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते सुचव्यभावः ऐसा च तत्पुरुषः कहे तत्पुरुष समास है। तो निष्क्रांता कौसम्या इति निष्कौशाम्बी यहाँ भी निष्क्रांत अर्थ में वर्तमान है कौन निर उसका कौशाम्बी के साथ क्या हो जाएगा समास हो जाएगा। तो क्या बनेगा निस और कौशाम्बी को उपसर्जन संज्ञा रस होकर के निष्कौशाम्बी बन जाएगा। कहे यार निर कौशाम्बी रहता है रा को विसर्ग हो जाता है निह कौशाम्बी हो जाता है और निर में जो रकरवा रेफ है उसको विसर्ग हो जाता है विसर्ग को सा हो जाता है ईद उद उदस चा प्रत्यय तो निष्कौशाम्बी बन जाता है सु आएगा निष्कौशाम्बी कौसम्या निष्कौशाम्बी कौशाम्बी गस रहता है ये गस ही पंचमंत है ना फिर उपसर्जन संज्ञा रस होकर के निष्कौशाम्बी बन जाता है। आगे कर्म प्रचनीया नाम प्रच्छेदा का कर्म प्रचनी जो है प्रादि उनका समास का निषेध कहना चाहिए। वृक्षम प्रति यहाँ लक्षण थम भूताख्यान से क्या हो गया कर्मवचन संज्ञा हो जाएगी कहे तो समास होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ प्रादि मान करके कहे प्रति प्रादि ना है तो इसलिए समास नहीं होता है जिससे क्या बनता है वृक्षम प्रति ऐसा ही असमस्त प्रयोग रहा था कहे वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत इत्यादि कर लेना है। अब आगे उपपद का आ गया ये प्रादि समास का भी निरूपण हो चुका। अब आगे आएगा कौन उपपद समास तो तत्रोपदम सप्तमी स्थम कहे ये सूत्र उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र आ गया। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम ये उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र है। तत्र उपपदम सप्तमी स्थम सप्तम्याम तिष्ठति इति सप्तमी स्थम सुपस्था का प्रत्यय होकर के सप्तमी स्थम बना मैंने सप्तम्यंत में जो स्थित है सप्तमी का मतलब है प्रत्यय प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहण इसलिए सप्तमी स्थम मैंने सप्तम्यंते स्थित। देखो ये जो सूत्र है धातुओं के 3 ठे अधिकार होते हैं। धातुओं का अधिकार 3 सूत्रों के द्वारा होता है। पहला सूत्र है धातु कर्मणा समान कतिकादिक्षायाम वा दूसरा है धातु रेखाचो हलादे कृष्ण भ्यारे तीसरा कवा है धातु। इन 3 सूत्रों के द्वारा धातुओं का अधिकार होता है। उसमें जो तीसरकवा सूत्र है कौन सा धातु उस सूत्र के अनंतर है समझे कि नहीं। इसलिए प्रत्यासत्या उपस्थितत्वात् प्रत्यासत्य न्याय के द्वारा उस तृतीय धातु के अधिकार में जो सप्तम्यंत पद जो हाँ ये तत्रोपदम सप्तमी स्तम अधिकार सूत्र है। तो जो तृतीय धातु के अधिकार तृतीय सूत्र जो धातु उसके अधिकार में जो कर्मण्यण जैसे कर्मण्यण आता है उसके अधिकार में कौन आता है कर्मण्य। तो उस सूत्र के अधिकार में उस सूत्र के जो धातु है उस धातु के अधिकार में जो सप्तम्यंत पद आते हैं उनसे जो वाच्य होता है उसकी क्या होती है उपपद संज्ञा होती है। समझे कि नहीं। तो देखो जैसे कर्मण्य धातु के अधिकार में आया उसमें सप्तम्यंत पद कौन है कर्मणि है उससे वाच्य कौन है कर्म।
कुंभादि, उसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी। तो कहा कुंभादि की उपपद संज्ञा करने का कोई फल नहीं है, जो वाच्य अर्थ है कुंभादि उसकी उपपद संज्ञा का करने का कोई फल नहीं है, इसलिए तदवाचक पद ले लेना है। तो तदवाचक पद कौन है? कुंभ आम, उसकी क्या हो जाएगी? एक कुंभ गस, उसकी क्या हो जाएगी? उपपद संज्ञा हो जाएगी। समझे कि नहीं? तो तत्र माने धातु के अधिकार, धातु इत्यधिकारे जो सप्तम्यंत पद कर्मण इत्यादि है कि नहीं, धातु के अधिकार में कर्मण इत्यादि, जो इत्यादि सूत्रों में जो सप्तम्यंत पद यानी कर्मण इत्यादि, उसमें वाच्यत्वेन जो स्थित कौन? कुंभादि रूप अर्थ, कुंभादि रूप अर्थ। अरे पद से क्या होता है? अर्थ ही न वाच्य होता है। तो उस सप्तम्यंत पद में स्थित जो वाच्यत्वेन कौन? अर्थ, कुंभादि रूप अर्थ, तदवाचक जो पद कौन? कुंभ पद, उसकी क्या हो जाती है? उपपद संज्ञा हो जाती है। ठीक है ना भैया? तो इस तरह से तो कोई कहा भैया तत्र रखने की क्या जरूरत है, ये तो बस सप्तमी स्तंभ उपपदम उपपदम सप्तमी स्तंभ बस इतने कह दो। और प्रत्यय सत्या तृतीय धातु के अधिकार में जो सप्तम्यंत पद रहेंगे उनकी क्या हो जाएगी? सप्तम्यंत पद रहेंगे, उनसे वाच्य जो रहेगा, तदवाचक जो भी पद रहेगा उसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी। ठीक है नहीं? जैसे तृतीय धातु के अधिकार में सप्तम्यंत पद कौन हो गया? कर्मण इत्यादि, उसमें वाच्यत्व स्थित कौन है? कुंभादि अर्थ, तदवाचक पद कुंभादि शब्द है, उनकी क्या हो जाएगी? उपपद संज्ञा हो जाएगी। तो ये तत्र रखने की क्या जरूरत है? कहा तत्र रखने का ये फल है कि तस्मिन् सत्येव कार्यम भवति, है कि नहीं? तस्मिश्च सत्येव कार्यम भवति, उसके उस उपपद संज्ञक जो हुआ कर्म, कर्मवाचक शब्द कौन? कुंभ, कुंभादि, उनके रहने पर ही कार्य होता है, केवल धातु से कार्य नहीं होता। तो जैसे कुंभ आम या कुंभ गस क्री या कुंभ आम क्री, इससे क्या होगा? कुंभ आम क्री, यहाँ पर कुंभ आम के रहते ही क्री धातु से अण होगा, केवल क्री धातु से अण नहीं होगा, तो कुंभकार बनता है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान दे रहा है, यही चीज लिख रहा, देखो तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं कुंभादि तदवाचकं पदम उपपदसंज्ञं स्यात्। तस्मिश्च सत्ये वक्ष्यमाणः प्रत्ययः स्यात्, उस उपपद के रहने पर ही क्या होते हैं? वक्ष्यमाण अनादि प्रत्यय होते हैं, इसीलिए तत्र रखा गया है। तो जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारा, अभी बताया कुंभ की क्या हो जाएगी? तो इसका विग्रह क्या करिएगा? कुंभम करोति, ऐसा लौकिक विग्रह है क्योंकि नित्य समास है ना, और अलौकिक विग्रह होगा कुंभ गसकार, क्योंकि जब अण प्रत्यय करेंगे उस स्थिति में तो क्या रहेगा? कुंभ आम क्री से क्या होगा? अण प्रत्यय होगा है? अब अण प्रत्यय जैसे होगा वैसे कृदंत का योग हो जाएगा, तो कर्म में क्या हो जाती है? कर्ति कर्मोक्ति से षष्ठी विभक्ति हो जाती है, इसलिए क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इसीलिए विग्रह जो होगा समास के लिए वो क्या होगा? कुंभगसकार होगा है। तो कुंभगसकार, अब उपपद कौन हो गया? अब आप यहाँ पर समास करने के लिए सूत्र है उपपद मतिंग, उपपद मतिंग, उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग, उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते। अतिंग राणम किमर्थम? जिससे क्या ना आए? सुपा की अनुवृत्ति ना आए, इसीलिए क्या है यहाँ अतिंग ग्रहण किया गया है। ठीक है ना? तो उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते, क्या है? सुबंतेन मत कहना, बस समर्थेन। अतिगंतश्चायम समास, अतिंग कह रहे हैं इसलिए अतिगंत ही समास रहेगा, तिगंत थोड़ी समास होगा, क्या है? तो कुंभम करोति ऐसा लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह कुंभ कुंभकारा, कुंभगसकार इत्यलौकिक प्रक्रिया वाक्यम। अतिंग किम माँ भवान भूत, अतिंग क्यों कहते हो? नहीं कहोगे तो माँ भवान भूत, यहाँ माँ की भी क्या होने लगेगी? उपपद संज्ञा हो जाती है माँ की। किसे? मांग लूंग, मांग लूंग, यहाँ पर सप्तम्यंत पद कौन है? मांग, उससे बोध कौन है? माँ, मांग, उसकी भी क्या हो जाएगी? उपपद संज्ञा हो जाएगी। लेकिन इसलिए क्या कहो, यहाँ पर भी समास होने लगेगा, है कि नहीं? माँ भूत है, भवान तो बस लिख दिया इसे, क्या है? क्या? माँ भूत, तो तिगंत भूत जो है उसके साथ भी क्या होगा? माँ का योग है, इसीलिए अडाट उनस्ता, क्या अडाट नहीं होता है, इसलिए अट का आगम नहीं होने तो अभूत था। ठीक है?
तो नहीं हुआ, तो इसीलिए क्या है यार, नहीं तो माँ का भूत के साथ क्या होने लगता है, समास होने लगता, इसीलिए नहीं होता। ठीक भैया, आगे वही का मांग इति सब मांग लुंग इति सप्तमी निर्देशात मांग उपपदम, इसीलिए अतिगंत कहना चाहिए। अतिग्रहण ज्ञापयति सुपा इत्येतत् नेहानुवर्तते, समझे कि नहीं। अतिग्रहण ये ज्ञापित करता है कि हाँ सुपा नहीं आता, अगर सुपा आता तो अतिगंत ही रहता, क्या अतिगंत रखने की जरूरत क्या थी। वही ज्ञापित करता है कि क्या नहीं आता, यहाँ सुपा की अनुवृत्ति नहीं होती है। तो बस इतने अर्थ होता है, सुबंतम उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते सचा तत्पुरुषः। पूर्व सूत्रे गतिग्रहणम पृथक्कृत्य अतिग्रहणम तत्रापि कृष्यते सुपा इति च निवृत्तम, समझे कि नहीं। पूर्व सूत्र जो कुगति प्रादय था उसमें भी क्या करेंगे, गति को पृथक कर देंगे क्या, और अतिग्रहण का वहाँ अपकर्षण करेंगे, क्योंकि वो पूर्व सूत्र है, ये उपपदम अतिंग क्या है, उत्तर सूत्र है, तो उत्तर सूत्र से पूर्व सूत्र में क्या होता है, अपकर्षण ही ना होता है। पूर्व सूत्र से उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति होती है, उत्तर सूत्र से पूर्व सूत्र में किसी पद को लाना है तो उसको अपकर्षण कहते हैं। तो अतिग्रहण का क्या कर लेंगे, वहां पर भी अपकर्षण कर लेंगे। कहाँ पर, कुगति प्रादया में, गति में, गति को पृथक वाक्य बना देंगे, तो वहां क्या हो जाएगा, कु प्रादया, समझे कि नहीं। गति ये दूसरा हो जाएगा, उस गति में क्या हो जाएगा, अतिंग आ जाएगा, तो उसका भी अर्थ होगा कि उपपदम सुबंतम क्या हो जाएगा, गति गति अतिगंतेन समर्थेन सा नित्यम समस्यते, गति अतिगंतेन समर्थेन सा नित्यम। हाँ, तो वहां भी अतिंग ला लेंगे। इसका मतलब कि वहां पर भी सुपा के साथ समास नहीं होता है, क्या क्या नहीं होता, सुपा के साथ समास, हाँ मैंने सुबंत के साथ वहां भी समास नहीं होता। शुभ उत्पत्ति के पहले ही क्या हो जाता है, समास हो जाता है। और उपद का भी क्या होता है, शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास हो जाता है। कहे तो बताओ, उपद का और गति का दो का क्या हो रहा है, शुभ उत्पत्ति के पहले समास हो रहा है, सुबंत के साथ समास नहीं हो रहा, शुभ उत्पत्ति के पहले सी समास क्या हो जा रहा, हो जा रहा है। इसका मतलब एक बच्चा कौन, कारक, क्रिया के योग में वो भी होता है कि नहीं, तो उसकी भी क्या होती है, उसका भी कृदंत के साथ क्या होता है, शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास हो जाता है। इसीलिए परिभाषा सिद्ध हो जाती है कि गति कारको पदानम कृद्भि सह समास वचनम प्राक शुभ उत्पत्ति, इसी से परिभाषा सिद्ध हो जाती है। ठीक है, कि गति का, कारक का, उपद का कृदंत के सह समास हो तो शुभ उत्पत्ति के पहले, क्योंकि गति आदि का सबका कृदंत के साथ न हुआ था, कृत्वा कृत्य कहे तो कृदंत के साथ समास हो रहा था। कारक का भी क्या होगा, तभी ना वो क्रिया धात्वर्थ आदि रहेगा, क्योंकि कृत प्रत्यय धातु से ही होते हैं, तो धात्वर्थ क्रिया रहेगी तभी ना इनका सबका अन्वय होगा। कहे इसलिए कृदंत के साथ गति, कारक और उपद का यदि कृदंत के साथ समास होता है शुभ उत्पत्ति के पहले ही होता है, यानी उत्तर पद में शुभ उत्पत्ति नहीं होती, पूर्व पद में तो हो जाती है, लेकिन उत्तर पद में शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास हो जाता है। ठीक है, तो एक देशानुमति द्वारा कारक का भी गति के साथ, कारक का भी कैसे समास होगा, कृदंत के साथ शुभ उत्पत्ति के पहले ही होगा, है इसीलिए परिभाषा सिद्ध हो जाती है। गति कारक को पदानाम माने गति का, कारक का और उपपद का क्या होता है, कृदंत के साथ समास होता है शुभ उत्पत्ति के पहले। ठीक है, अब देखो इसका फल है व्याघ्री अस्वीकृति कच्छपी। इस परिभाषा का फल ये है कि व्याघ्री अस्वीकृति कच्छपी इन प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। अब देखो होता क्या भैया, तो व्याघ्री, व्याजिघ्रति व्याघ्र, व्यांग पूर्वक माने बी और आंग पूर्वक घ्रा धातु से क्या होता है, आतश्च उपसर्गे से का प्रत्यय हो जाता है, आतो लोप से घ्रा के आ का लोप हो जाता है। अपाघ्राद्मा धेट सदृशा इति तु न भवति जिघ्रता संज्ञामना इति निषेधात्। अब फिर घ्रा ये अदंत बन जाता है, क्या बनता है, का मिल जाता है घ्रा में, तो क्या बन जाता है, घ्रा। अब व्यांग का घ्रा के साथ क्या होता है, गति समास हो जाता है, क्योंकि व्यांग क्या है, व्यांग क्या है, पहले आंग का ग्रा के साथ होता, आंग क्या है, गति है ना, है ग्रा के साथ समास हो गया, तो क्या बन गया, आग्र बन गया। फिर आग्र का वी के साथ समास होता है, समझे कि नहीं, आग्र का वी के साथ गति समास हो जाता है, तो आग्र शब्द है ना वे गति समास, तो क्या बन जाता है, व्याघ्र बन जाता है।
अब यदि मान लो कि घ्रा शब्द से यहाँ कौन है गति, आंग इस गति का, घ्रा इस कृदंत के साथ समास यदि शुभ उत्पत्ति के पहले ना हो, शुभ उत्पत्ति के बाद हो, तो क्या होगा भैया? तो शुभ उत्पत्ति कब होता है? स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक 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 की अपेक्षा होती है शुभ उत्पत्ति में। स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक की अपेक्षा होती है शुभ उत्पत्ति में। और स्त्री प्रत्यय की अपेक्षा होती है केवल, गीप आदि की अपेक्षा होती है, टाप की अपेक्षा होती है केवल, स्त्रीत्व की अपेक्षा होती है उसको। समझे कि नहीं? तो बताओ, स्त्रीत्व का शुभ उत्पत्ति के पहले वो पहले ही आ जाता है, क्योंकि स्वार्थ द्रव्य लिंग, तो लिंग बोधक प्रत्यय कौन होंगे? टाप गीप आदि ये पहले ही हो जाएंगे, यानी सुबंत के पहले ही, शुभ उत्पत्ति के पहले ही कौन हो जाएंगे? टाप आदि प्रत्यय हो जाएंगे। क्योंकि शुभ उत्पत्ति के लिए तो स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक इतना अपेक्षित है। ये जब अर्थ रहेंगे तभी क्या होता है? शुभ उत्पत्ति होती है। ठीक भैया? लेकिन लिंग बोधक प्रत्यय तो उसके पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि लिंग स्वार्थ द्रव्य लिंग तीसरा ही नंबर है लिंग, इसलिए लिंग बोधक प्रत्यय पहले ही हो जाएंगे शुभ उत्पत्ति के। तो क्या होगा? टाप प्रत्यय अदंत तत्वात क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? घ्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घ्रा। क्योंकि कुत्सित सूत्र के भाष्य में कहा है स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक कारक प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्वम, है कि नहीं? कुछ सूत्रस्थ भाष्याद आगच्छति। तो पहले ही लिंग बोधक प्रत्यय, शुभ उत्पत्ति के पहले ही लिंग बोधक प्रत्यय आ जाएगा, अदंत तत्व टाप हो जाएगा, तो घ्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घ्रा। यहाँ जाति लक्षण घ्रा शब्द से क्या नहीं होगा? गीस नहीं होगा, क्योंकि घ्रा शब्द किसी जाति का वाचक नहीं है। अरे व्याघ्र माने सिंह जाति का वाचक है, सिंहत्व जाति का वाचक है, व्याघ्रत्व जाति का वाचक है। घ्रा थोड़ी किसी जाति का वाचक है। तो घ्रा तो क्रिया का वाचक है, इसलिए जाति वाचक है नहीं, इसलिए गीस नहीं होगा। जाते स्त्री विषयात असंयोगो पदार्थ से। अभी तो क्या हो जाएगा? टाप हो जाएगा, तो घ्रा बन गया। क्या बन गया? घ्रा। अब घ्रा का, अब फिर सु आएगा, सु का लंग्या दिलोप हो जाएगा। अब बी का आ का क्या हो जाएगा? घ्रा के साथ समास कर दो। क्या करो? आ का घ्रा के समास साथ, फिर बी का भी आग्र के साथ, तो व्याघ्रा बन गया। क्या बन गया? व्याघ्रा बन गया। क्या बन गया? अब ये व्याघ्रा जो शब्द है वो क्या नहीं है? किसी जाति होती का वाचक नहीं है, तो क्या नहीं होगा? यहाँ गीस आदि नहीं होगा, तो क्या नहीं बन पाएगा? व्याघ्री नहीं बन पाए, है कि नहीं? क्योंकि व्याघ्रा क्या नहीं है? अदंत ही नहीं रह गया, आदंत हो गया। तो अदंतत्वाभावत जाति लक्षणों गीस न स्यात्, है कि नहीं? अदंतत्वाभावत जाति लक्षण गीस नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या मानना चाहिए? यद्यपि उपपदत्वेनापि एतत् सिद्धम, कहे उपपद के द्वारा भी ये सिद्ध है, फिर भी गतित्व संभव मात्रेण इदम उदाहरणम इत्याहु। तो इसका मतलब गति का क्या होगा? पहले ही शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास होगा। तो पहले क्या हो गया? आ का घ्रा के साथ हो गया, तो आग्र बन गया, फिर बी का आग्र के साथ हो गया, तो व्याघ्र बन गया। अब ये अदंत रहा आया, तो जाते स्त्री विषय से अदंत लक्षण क्या हो जाएगा? गीस होकर के क्या बन जाता है? व्याघ्री बन जाता है। इसलिए ये परिभाषा मानना चाहिए। गति कारक को प्रधानम कृत भी इसका फल हो गया कौन? यहाँ गति का कृदंत के साथ शुभ उत्पत्ति के पहले होने का फल हो गया कौन? व्याघ्री। असुकृति, असुकृति जो है कारक का है। अश्वेन क्रीता, अश्वेन क्रीता ऐसा विग्रह हो जाएगा। यहाँ अश्व क्या है? अश्व के द्वारा क्या किया? खरीदा। करण है अश्व, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? अश्वटा और कृत, यहाँ कारक का अश्वटा का शुभ कृदंत के साथ शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास हो जाएगा। तो अश्वकृत का समास होगा, अश्वटा का कृत का, और फिर व्यक्ति को लुक अश्वकृत बन जाएगा। किसे? कर्तिकरण कृता बहुलम से है। और फिर क्या होता है? अश्वकृत बन जाता है। अब यह अश्वकृत अदंत है, और तो इसलिए क्या हो जाएगा? कृतात करण पूर्वात से कृत शब्दांतात अदंतात करण पूर्वात प्रातिपदिकात स्त्रीत्व द्वितीय गीस या, तो गीस होकर के क्या बन जाता है? अश्वकृति बन जाता है। यहाँ पर भी अगर समास करोगे तो पूर्व उक्त रीत्या, मैंने पूर्व में जैसे क्या होता था? शुभ की उत्पत्ति के पहले ही लिंग बोधक प्रत्यय हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा,
कि शुभ उत्पत्ति के पहले ही क्या होते हैं, लिंग बोधक प्रत्यय हो जाते हैं, क्योंकि शुभ उत्पत्ति के लिए पूरा इतना चाहिए, स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, इतने अर्थों की अपेक्षा होती है। लेकिन लिंग बोधक प्रत्यय इसके पहले ही आ जाता है, स्वार्थ, द्रव्य, लिंग तीसरे नंबर पर ही है, इसलिए लिंग बोधक प्रत्यय अंतरंग है। अंतरंगत्वात् पहले ही क्या हो जाएगा, जिस क्रम से जो उपस्थित होता है उसी क्रम से उसका संस्कार होता है कि नहीं। तो पहले कौन होता है, लिंग बोधक प्रत्यय, इसलिए वही पहले आ जाएगा। तो टा पहले आ जाएगा तो क्रीता बन जाएगा, फिर सु आएगा तो सु का लोप हो जाएगा, तो अश्वटा क्रीता का समास होगा। तो समास होने के बाद व्यक्ति का लुक करके क्या बनेगा, अश्वक्रीता बनेगा। अब ये अश्वक्रीता अदंत नहीं रहेगा, तो क्रीतात् करण पूर्वा से अदंतत्व निमित्तक टाप गीस नहीं हो पाएगा, तो अश्वकृति नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, शुभ उत्पत्ति के पहले ही समास करना चाहिए। तो अश्वटा क्रीत का समास कर लेंगे, अश्वकृत बनेगा, और फिर कृतात् करण पूर्वा से अदंतत्व टाप गीस हो जाएगा, तो क्या बने, अश्वकृति बन जाता है। ठीक, ये कारक हो गया। कच्छपी, ये क्या है, उपद का है। कच्छा तीरम तेन तस्मिन् वा पिबति ते कच्छपी, कहे तो यहाँ क्या होता, सुपस्था से, सुप योग विभाग के द्वारा, क्योंकि सुपस्था तो केवल स्था धातु करता है, यहाँ सुपि का योग विभाग कर लेंगे, जिससे सुबंत से क्या करता है, का प्रत्यय कर देता है। ठीक है भैया। तो कच्छम सुबंत उपद रहते धातु से का प्रत्यय करता है। ठीक है, तो सुबंत कौन हो गया, कच्छ, समझे कि नहीं, कच्छ कच्छेन पिबती है अथवा कच्छे पिबती, ऐसा हो जाएगा। तो सुबंत कौन हो जाएगा, कच्छ टा अथवा कच्छ गी, और सुबंत उपद रहते धातु कौन हो जाएगी, पा धातु, उससे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, का हो करके आतो लुपिच से पाकी आ का लोप हो जाएगा, आ मिल जाएगा, कच्छप बन जाएगा। ठीक है, तो कच्छ टा अथवा गी, और क्या हो जाएगा, पा, ये प, बस इतना ही, इसी के साथ समास हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कच्छप, और फिर क्या होगा, गीस हो जाएगा, जातर स्त्री विषया से, तो क्या बनेगा, कच्छपी। यहाँ पर भी अगर सुबंत से करोगे तो पहले टाप हो जाएगा, तो कच्छपा बन जाएगा। अब समास करने के बाद कच्छपा बनेगा। अब अदंत लक्षण क्या नहीं होगा, जातिर स्त्री विषया से अदंत गीस नहीं हो पाएगा, तो कच्छपी नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर भी क्या करना चाहिए, शुभ उत्पत्ति के पहले भी यहाँ समास कर लेना चाहिए। कच्छम क्या है, उपद है, सुपस्था से क्या हुई है, सुबंत है ना, सप्तम्यंत पद कौन हुआ, सुपस्था में सुपी है कि नहीं, सुप माने सुबंत, उसमें वाच्यत्व ने स्थित कौन है, सुबंत कौन है, जो कच्छ है, उसकी क्या हो जाती है, उपद संज्ञा हो जाती है। तो कच्छ क्या है, उपद है। ठीक है भाई। अब सूत्र आता है अमैवाब्येन, क्या सूत्र आता है, हाँ, अमैवाब्येन, अमैव अब्येन, इसको हम आगे पाठ में करेंगे। तो इतने करते हैं। हरिओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।